जाटों की अनदेखी करके क्या कोई भी सरकार बना सकता है हरियाणा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो जातिवाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है। अगर कोई उसको जातिवाद के नज़रिए से प्रस्तुत करता है, उस तरह से व्याख्यायित करता है, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार को उस व्यक्ति ने पूरे से समझा नहीं है। लेकिन जातिगत तौर पर मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कांग्रेस कर रही है, क्या बीजेपी के पास भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति सदा विभाजनकारी रही, जातिवाद पर आधारित रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की राजनीति की। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर कोई जातिवाद की बात करता है तो मैं फिर से दोहराता हूँ, उसने भारतीय जनता पार्टी के विचार को अभी पूरी तरह से समझा नहीं है, जाना नहीं है, उसके हृदय में अभी पूरा उतरा नहीं है। अच्छा, पन्ना प्रमुख जैसी बड़ी सौगात आपने पार्टी को दी, उसके बदले ये सेवा ठीक नहीं है। उदय भान जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी तो बहुत सारे हैं, उसकी कोई पहचान नहीं होती। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मज़े लेकर चलना वो आपका आनंद है। लेकिन सेक्रेटरी का पद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अध्यक्षों का पद जो है प्रदेश स्तर पर होता है। मैं आभारी हूँ, मुझे वेंकैया जी ने जो है अपनी टीम में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। फिर से ऐसे ही पल जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं पार्टी के सेक्रेटरीज की लिस्ट में मुझे शामिल किया गया है। वो अटल जी की कविता जो है, करते हुए पथ पर लगातार बढ़ते जाना है और उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए हमेशा हम कार्यकर्ता इस भाव से काम करते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा, गिव योर बेस्ट इन एवरी टेस्ट। नहीं, सेक्रेटरी पद उतार मानते हैं आप? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। राष्ट्रीय स्तर वो तो है, जिंदगी का उतार चढ़ाव। मैंने एक वाक्य कहा, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव राजनीति का भी हिस्सा है। इसलिए वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो है, मैंने कहा कि एक समय था मेरे पास राष्ट्रीय सचिव, बहुत युवा अवस्था में भी मैं था। वेंकैया जी की टीम में नेशनल सेक्रेटरी था। आज फिर से देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज भी मैं फिर से मुझे वो दायित्व दिया गया है। तो निश्चित रूप से मैं जो है आभारी हूँ। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि एक ये है कि मनोहर लाल खट्टर से आपके मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहे, उसके चलते हटाया गया। दूसरा एक ये भी चर्चा है कि जाट आप बिरादरी को कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं बिठा पाए, एक ये वजह। ऐसा है कि लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी राय, आपके मत हमेशा अलग अलग होने ही चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो मनोहर लाल जी के साथ कोई मेरा मनभेद नहीं था, और मतभेद अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में ज़रूर हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, लेकिन बाद में जब हम काम करते हैं तो हमारा मंत्र यही होता है, मत अनेक निर्णय एक। और किसी भी काम में, किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी मुद्दे पर आपने कभी हम दोनों के भेदों को इस प्रकार से देखा नहीं होगा। हमने एक टीम की तरह से काम किया है और पार्टी में सब लोग एक टीम की तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि जब पिछले दिनों चर्चा थी कि मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा नाम आप ही का आगे आया था, तो क्या वो एक टारगेट होने की वजह बना? देखिए, मुझे लगता नहीं कि जिसको मैं ये कहूँ कि मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने गुड गवर्नेंस के विषय को काफ़ी समय से आगे बढ़ाया है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, जैसे मैंने कहा कि चर्चा तो हमेशा भिन्न भिन्न तरह की राजनीति में चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। चर्चा चलती रहती है, चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जो है वो, मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीति में गुड गवर्नेंस बीजेपी का मुख्य मुद्दा बना है। नायब सिंह सैनी के अध्यक्ष पद को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, वह मेहनती है, संस्कारी है और बड़े से, मैं कहूँगा कि युवा अवस्था में हमने उस समय से देखा है कि जब कार्यालय में काम करते थे और मैं उनको जब भी उद्गृत करता हूँ तो दो शब्द हमेशा कहता हूँ, भाई तूने हमसे सीखा भी है, हमने तुमसे भी सीखा है।
क्योंकि कंप्यूटर हमसे ज़्यादा अच्छा नायब सिंह को आता था। तो एक्सेल में कैसे काम करें, पेज में काम कैसे करें, पीडीएफ में कैसे काम करें, कौन से डाटा कहाँ से निकालें, ये नायब सिंह को फ़ोन करके हम सीखते थे। जब मोदी जी ने हमको कहा कि कंप्यूटर रखिए घर पे, तो जहाँ अटकते थे उनसे पूछते थे। लेकिन जब नायब सिंह जी ने कार्यकर्ता के नाते काम करना शुरू किया तो एक तरह से हमारा दायित्व उनसे बड़ा था और वो हमसे सीखते थे। किसान मोर्चा में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया, मंत्री में भी वो मेरे साथ राज्य मंत्री थे। जब मैं मंत्री था तो उस समय भी मेरे ही विभाग के साथ राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय भी अच्छा काम किया और अभी सांसद के रूप में भी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके सफल कार्यकाल की उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम अटकलें चल रही हैं कि धनखड़ जी नाराज़ हैं, धनखड़ जी का डिमोशन इतने समय बाद किया गया, इसको प्रमोशन ना मानकर डिमोशन की तरह देखा जाए, इसे धनखड़ जी किस तरीके से देखते हैं? धनखड़ जी तो काम को काम की तरह देखते हैं। जैसे मैंने बताया, पार्टी से जो भी दायित्व सौंपा उस काम को मैंने बहुत बेहतरी के साथ किया है। हमेशा चाहे किसान मोर्चा अध्यक्ष में रहा हूँ, चाहे मैं किसी राज्य का प्रभारी रहा हूँ, चाहे अध्यक्ष की तरह रहा हूँ, मुझे इस बात का गर्व है और गौरव है कि मैंने अपना 10 में से 10 दिया और मुझे इस बात का आभारी हूँ कि मेरी टीम ने मुझे 10 में से 10 दिया। एक आखिरी सवाल, साल भर के भीतर में प्रदेश में और केंद्र में चुनाव होने वाले हैं।